को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातूं। परना वालूं निरखूं नेत्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथी जी, आपके कोमल चरणों में इस आत्मा का प्रेम भरा दिल का सिजदा कबूल करिए। प्रणाम जी सुंदर साथी जी, प्रणाम जी। धामधनी की ये असीम अनुकंपा है, मेहर है हम सबके ऊपर, विध विध के रंगों से बरसती रहती है। और प्यारे सुंदर साथी जी, ये हम 24 घंटे में जितने वक्त भी गहरी निद्रा में ना हो, बस धामधनी का विचार हमारे दिल में रहे तो हम ये जान सकते हैं कि हमारी जागनी अब सही पथ पर चल रही है। रात के 2:30 बजे नींद खुल जाती है। खुली तो मुख से क्या निकले? धामधनी। सुंदर चरण कमल, कोमल चरण कमल, बलिहारी चाँद, करवट लेते सूते नींद में नाला मारत जे। याद बिगर किए अंग आवही स्वाद आसुक मासूक के। ये चौपाई छोटा कयामत नामा का है। कदाचित हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन मेरे दिल में ये भाव आता है कि वाणी मंथन और चितवन का कोई विकल्प नहीं है जागने के पथ पर चलने के वास्ते। वाणी मंथन तो करना ही पड़ेगा, ज्ञान को जागृत बुद्धि से हासिल करना ही पड़ेगा, और जो भी हासिल किया उसमें अपनी सुरता परम धाम में लगाए रखनी होगी। तो ये तो ज्ञान और प्रेम रूपी चितवन की बात हो गई। लेकिन जब हमारे श्वास श्वास में ये निज नाम का स्वरूप बस जाए, परम धाम के स्वलीला अद्वैत और मूल अद्वैत का स्वरूप बस जाए, वाहिदत और वाहिद का स्वरूप बस जाए, वाहिदत की वाहिद से निस्बत बस जाए, तो हमारा क्या हाल होगा? सुंदर साथ आप सब जान चुके हैं अब तक भली भांति।
कि दिल को रहनी का स्थान बोला जाता है। वस्तुतः दिल और रहनी में कोई अंतर नहीं होता कि और धामधनी भी आपके दिल के अनुसार ही कृपा करते हैं, मेहर की रस बरसाते हैं। वो मेहर का रस बारिश करने के लिए तो तैयार बैठे हैं, लेकिन अगर हमने अपने दिल को पाषाण बना रखा है तो पहले तो वो उस पाषाण को कोमलता में लाएंगे, तब मेहर का रस बरसेगा। अन्यथा पाषाण पर गिर के क्या करेगा? तो दिल तो कोमल होना चाहिए। उसके लिए धामधनी विध विध की प्रक्रियाएं अपनाकर सुंदर साथ के दिल को कोमल कर देती है। और कोमलता तभी आती है जब हमारे दिल के अंदर से वो पाषाण स्वरूप अहंकार मिट जाता है। और अहंकार का ही अंग है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, कुटिलता, निंदा, घृणा। ये सारे जो माया के हथियार हैं, जो बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के आते हैं, जैसे रावण की बहन थी शूर्पणखा, वो बीभत्स किस्म की राक्षसणी थी, कोई भी देख के डर जाए। लेकिन उस मायावी थी, वो ऐसी सुंदर महिला बनकर आई कि कोई भी आसक्त हो जाए। और लक्ष्मण ने उसको पहचान लिया तो उसकी नाक काट दी। वो भागी और अपने उसी विभत्स स्वरूप में नाक कटते ही वो राक्षसणी का स्वरूप धारण कर लिया उसने, जो उसका असल स्वरूप था। तो हम सबके दिलों के अंदर एक ही अवगुण होता है, वो है मैं खुदी, अहंकार। और उसकी ये शाखाएं, जैसे मान लो अहंकार एक वृक्ष है, तो उसकी डालियां, पत्ते, फल, फूल, सभी कुछ यही है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, निंदा, कुटिलता, घृणा, दयाविहीनता। कोई करुणा नहीं होती ऐसे दिलों पर, क्योंकि वो पाषाण हो चुके होते। अब जैसे अहंकार धीरे धीरे हम लोग आजकल खिलवत ग्रंथ में झील रहे हैं। अभी तो पहला प्रकरण की सिर्फ 2 चौपाई में झीले हैं, आगे करते करते दूसरा प्रकरण आएगा, जो मैं खुदी काढ़े का इलाज है, दामधनी ने बताया हमें। वो मैं खुदी हटी तो बाकी रहा खुदा, मारिया कहया, काढ़िया कहया, और कहया हो जुदा, यही मैं खुदी टले तो बाकी रहा खुदा। यानी कि ये मैं खुदी दिल से निकल जाए तो हमारे दिल में सिर्फ खुदा की याद रहेगी, हमारे प्राण प्रीतम की याद रहेगी। तो ये मैं खुदी हटी, तो अगर वो वृक्ष ही का जड़ जो उसको पोषित कर रहा था, हर वृक्ष रूपी अहंकार का सुंदर सा जो जड़ें होती है ना, वो माया होती है। अब उस जड़ के अंदर ऐसी दवाई डाल दो कि वो सड़ जाए, और वो सड़ता है तो इतना सघन वृक्ष का तना भी सड़ जाता है।
तो उसके जितनी ये डालियां हैं, फल फूल पत्ते हैं, सब समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि उन सब का संबंध उस जड़ से है। और जड़ ही खत्म तो वृक्ष खत्म, वृक्ष खत्म तो ये सभी फल फूल पात बेल लताएं सब खत्म। और ये जितने हैं वही काम क्रोध विकार है, मतलब विद विद के विकार। तो उनका हटना तभी संभव है जब माया निकल जाए दिल से, क्योंकि माया ही अहंकार का स्वरूप होके के हम सबके दिलों में विराजती है। तो सुंदर साथ, अगर धामधनी से मिलना है, धामधनी की चरणों का रस पीना है, तो इस तन के अंदर जो जीव है उसके अंदर से माया को हटाना है, उसके अहंकार को हटाना है। और ये हम और आप नहीं कर सकते, ये तो धामधनी की मर्जी चलती है। अगर इस तन के अंदर धाम की अंगना बैठी है, जिसकी निस्बत अंकुर धामधनी से है, परम धाम से है, वाहिदत का स्वरूप है उसका मूल स्वरूप, और उसकी निस्बत धामधनी के दिल यानी वाहिद से है। तो धामधनी तो जब हक करे मेहरबानगी, तब इनबिद होए हुक्म, एता बल रूह तब करे, जब उठाया चाहे खसम। तो अब अपनी आत्मा को जागृत करने का 5 दिन बीत गए, छठा दिन वो भी अंतिम कगार पर है। तो अब धामधनी चाह रहे हैं, तो इन जीवों को तो तारतम की वाणी में गलना ही होगा, और वो गलेंगे तो फिर क्या दिल का हाल होगा। जीव के दिल का हाल बोल रहे हैं, क्योंकि जीव की भी तो कहनी करनी रहनी होती है, और जैसी रहनी होती है यानी जैसा दिल होता है, वैसे ही कहनी और करनी होती है। सुंदर साथ विचारें, किसी के दिल के अंदर धामधनी का प्रेम रस हर घड़ी हर पल बहता हो, मूल मिलावे का स्वरूप इस जीव ने वाणी के द्वारा अच्छी तरह से अपने अंदर अंकित कर रखा है। हर घड़ी उसकी सुरता उस स्वरूप में लगी रहती है। जुगल स्वरूप के नक्शे सिख तक के अंग अंग, और उसका श्रृंगार वस्त्र और आभूषण, और उनका नूर मई आब उनके मुखार बिंद पर, गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए, लाख तली लाल एड़ी सुंदर उसके दिल में बसा है। तो वो सुंदर साथ हमेशा मीठा बोलेगा, क्योंकि धामधनी मीठा बोलते हैं। उनकी मीठी जुबान है, मीठा विचार है, मीठी सोच है, तो उनके मुख से, उनकी रसना से मीठे ही वचन उतरेंगे। जाको नामै रसना, रसना यानी रस से भरी हुई जुबान, जाको नामै रसना, नाम माने पहचान, जिस रसना की, जिस जुबान की पहचान रसना के माफक होती है, यानी वो प्रेम के रस से भरी होती है, तो जाको नामै रसना होसी कैसी मीठी, वो अक्षरातीत के की रसना कितनी मीठी होगी,
क्योंकि उनके दिल के अंदर जो अनंत सागर विराजते हैं मीठे मीठे रस से, उसी से उनकी रसना मीठी वाणी कहती है। जाको नामै रसना होसी कैसी मीठी हक, जाकी जैसी बुझ रखी जुबा होत है तिन माफक। और जो जितना जिसका दिल रस से भरा होता है वो उतना ही विनम्र हो जाता है। जाकी जैसी बुझ रखी जुबा होत है तिन माफक। जुबा एक कर्मेंद्रिय है, जहां से बोला तो जाता है, ये स्वर यंत्र जो वोकल कॉर्ड है, लेकिन जुबान उसको भाषा प्रदान करती है। तो जुबान दोनों का काम करती है, कर्मेंद्रिय का भी ज्ञानेंद्रिय का भी। ज्ञानेंद्रिय का इसलिए कि कोई मीठा है, खट्टा है, तीखा है, उसका स्वाद उस जुबान से लेती है, तो उसको कहते हैं ज्ञानेंद्रिय। और कर्मेंद्रिय के रूप में वो बोलती है। तो जो कहनी है वो वैसी ही होती है जैसी रहनी होती है, जैसा दिल में होता है। रहनी का स्थान दिल है, ये सुंदर साथ अपने दिल में भर लें। अगर हमारे दिल के अंदर धामधनी का स्वरूप हो, उनकी ही बात हमारे दिल के कानों में गूंजती हो, तो वही गूंज इस आकार के जुबान से निकलेगी। अगर माया अपने अहंकार के साथ बैठी है तो ऐसे ही कड़वे वचन निकलेंगे। तो जैसी रहनी वैसी ही कहनी, और जैसी रहनी वैसी ही करनी। तो अब कोई किसी के दिल को तो देख नहीं सकता इस संसार में, परम धाम में भी हम नहीं देख पाते थे। वो तो धाम धनी ने अपने दिल के सारे पन्ने खोल दिए इल्म के द्वारा। तो अब हमें मार्फत की पहचान हुई। ना तो हम तो हकीकत के रस में डूबे हुए थे, हमें नहीं पता था कि मार्फत का रस क्या है, धाम धनी के दिल का लाड़ क्या है, हमें नहीं मालूम था। तो सुंदर साथ, अब ये बात हम सबके समझ में आ रही है कि जाको दिल जिन भांत सो तासो मिले तिन विद। ये माया कहां से उपजी? धामधनी के हुक्म से। ए माया छे अति बलवंती, उपनी छे मूल धनी थकी। धामधनी ने अक्षर को हुक्म दिया और वो हुक्म अक्षर की इच्छा बन गई, मूल प्रकृति बन गई, मूल इच्छा बन गई। और इसका इस प्रकार से किया कि हमारे सुंदर साथ अक्षर ब्रह्म के खेल को अच्छी तरह समझ ले, फिर तो मैं अपना इल्म देकर सारा माया और ब्रह्म का निवेरा कर, यानी अक्षर के खेल और परम धाम का निवेरा करके अपनी रूहों को अपने संग ले जाऊंगा, रहूंगा मैं इनके साथ ही। तो श्री महामत कहे, शास्त्र संगी सब यूं कहें, विचार देख महामत, जैसी होत हृदय मिने तैसी पाइये गत। परम धाम में भी धामधनी के दिल में लाड़ है, वो लाड़ मेहर प्रकट करता है। धामधनी के दिल में जमाली के गुण हैं तो वो नूर प्रकट करता है। नूर जो धामधनी का दिल है, प्रेम आनंद सौंदर्य सब प्रकट करता है। तो जैसा दिल में होता है वैसी ही
करनी और कहनी होती है। अगर कोई आडंबर करना चाहे कि दिल में तो है क्रोध, दिल में है हर तरीके की बुरी भावना, और हाथ पैर जुबान मीठी मीठी बातें करे, तो कुछ देर तक तो कोई भ्रमित हो सकता है, लेकिन असलियत बाहर आ ही जाएगी। तो हमको अपनी रहनी कैसे करनी है सुंदर साथ, उसी के लिए वाणी मंथन और चितवन आवश्यक अंग है। जागनी के ये दोनों मुख्य अंग हैं। जितना हम वाणी मंथन करेंगे और जागृत बुद्धि के द्वारा करेंगे, ये माया की जो सपने की बुद्धि है, ये हमको भ्रमित कर देगी। इसमें अपना मस्तिष्क जहां माया की बुद्धि बसती है, उसको तो लगाना ही नहीं। धामधनी अपनी मेहर से हमको सबको जागृत बुद्धि से नवाजे हैं। उस जागृत बुद्धि के प्रकाश में वाणी के अंग अंग को देखो, वो धामधनी के अंग दिखाएगा हमको। तो और फिर सुरता यानी दिल के नैन कहां लग जाएंगे? धामधनी के परम धाम के विराजे उनके चरणों, उनके स्वरूप का निहार कर उसके रस में हम डूब जाएंगे। तो ये वाणी मंथन और चितवन है जो हमको जागनी के राह पर चलाता है। और फिर चितवन भी इतनी गहन हो जाती है कि हमारे सांस सांस में बस जाती है। श्वास श्वास निज नाम जपो। अब सुंदर साथ कोई इसका अपनी मस्तिष्क लगाकर भाव ये ले लेता है कि बस निजनाम मंत्र जो है, निजनाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत सो तो अब जाहिर भय सब वतन सहित, निजनाम श्री जी साहेब जी अनादि अक्षरातीत सो तो अब जाहिर भय सब वतन सहित। बस इसका जाप करते रहो और धामधनी के चरणों में पहुंच जाओगे। लेकिन सुंदर साथ ऐसा नहीं होगा। आप सोचो, हम सब सोचे, हमको लगी है भूख, हमको चाहिए दाल चावल रोटी सब्जी, जो एक साधारण भोजन होता है क्षुधा के शांति के लिए, भूख मिटाने के लिए। अब मुझे किसी जगह बिठा दो और मैं यही जाप करूं, रोटी रोटी चावल चावल दाल दाल सब्जी सब्जी, कुछ मिलेगा? हमारी भूख मिटेगी? नहीं मिटेगी। तो हमें इस संसार में कुछ तो उद्यम करना पड़ेगा। तो कुछ धन की उपार्जन करिए, उस धन से ये वस्तुएं आती हैं, फिर उसको पकाइए, फिर सबके बीच में मानो दामधनी को भोग लगाकर उसका प्रसाद ग्रहण करिए, तब जाकर इस शरीर की भूख मिटेगी। तो उद्यम तो करना पड़ेगा। तो आत्मा की भूख कैसे मिटती है? उसके लिए भी जीव को प्रयासरत होना पड़ेगा। और वो क्या करेगा? वाणी मंथन चितवन, और अपने आप को आत्म स्वरूप में ढालना होगा। और घाट बिना गले जीव क्यों टल हो सी आत्मर। फिर जब जीव अपने आप को तारतम वचनों से गलाकर, उसके मंथन से गलाकर विरहा की अग्नि में जलना शुरू करता है, तब वो गलना शुरू करता है।
और जब वो गलना शुरू करता है तो आत्म उठ खड़ी होती है। कितना सीधा सा रास्ता है। न जाने हम क्यों कभी कभी भटक जाते। तो प्यारे सुंदर साथ, जब उसकी वाणी मंथन, उसके बाद चितवन। तो वाणी मंथन ज्ञान से लिया, उस ज्ञान ने क्या पैदा किया? बिछोहा का दुख। और उस दुख ने क्या पैदा किया? विरह। विरह का दर्द कि ऐसे जैसे धामधनी से अलग हो गए। और वो विरह हमारे अंदर प्रेम लाएगा, यानी हकीकत का स्वरूप लाएगा। फिर वो और अधिक प्रज्वलित होता है तो वो इश्क लाता है, मार्फत का स्वरूप। मार्फत देवे इश्क, इश्के होए दीदार, इश्के मिलिए हक्सों, इश्के खुले हैं पटद्वार। यानी माया का पर्दा हट जाता है। तो ये जो बिछोहा का दर्द, दुख, बिछोहा का दुख होता है, उससे दर्द उत्पन्न होता है। दुख थे उपजे विरह। फिर बिछोहा का दुख, उस दुख से पैदा होता है दर्द, दर्द से पैदा होता है विरह, विरह से प्रेम और प्रेम से इश्क। और फिर वो इश्क लेकर जब हम चितवन करते हैं, सुंदर सा बड़े प्यार से धामधनी ने अच्छी तरह हमें बताया इसी खिलवत ग्रंथ में, जब इश्क इनो आवसी तब देखेंगे मुझको, इश्क बिना इन अर्स में मैं मिलो नहीं इनसो। तो चितवन के द्वारा अगर परम धाम में धामधनी का दीदार करना है तो इश्क पाना होगा। इश्क पाना होगा तो हकीकत का प्रेम पाना होगा। हकीकत का प्रेम पाना होगा तो विरह का दर्द आना होगा। और विरह का दर्द आएगा तब जब बिछोहा का दुख होगा। और बिछोहा का दुख होगा जब वाणी का ज्ञान हमारे अंदर उतरेगा। तो वाणी के द्वारा, ज्ञान के द्वारा बिछोहा का पता चलेगा और उस बिछोहा के द्वारा हमको दुख मिलेगा। और दुख मिलने से एक पीड़ा होगी, दर्द होगा। वो हमको विरह की स्थिति में पहुंचा देगा जब सांस भी न ले पाएंगे, हर समय तड़प रहे होंगे। और फिर धामधनी बड़े प्यार से जो ज्ञान दृष्टि से परम धाम के हकीकत स्वरूप का नजारा हमारे दिल में भर देंगे। और जब वो आएगा तो आत्म और प्रज्वलित होगी विरह की अग्नि में। फिर वो कुंदन बनकर, कंचन बनकर अपने परम धाम के इश्क का स्वरूप का रंग उसके दिल में आने लगेगा। और हर घड़ी हर पल पीयू उसके दिल में रहेंगे। रोम रोम बीच रमि रैया, पीयू आसक के अंग। इसके लिए ऐसा किया कोई हो गया एक है रंग। फिर वो भी इश्क के स्वरूप में है। तब जब वो चितवन करता है तब धामधनी उसको अपने नूर की नजारा दिखाते हैं। और जब जीव इस प्रकार से देख कर गलता है तो आत्मा अपने मूल स्वरूप में मानो खड़ी हो जाती है। तो ऐसी अद्भुत धामधनी ने जागनी के पथ को हमारे लिए अग्रसर
करने के लिए हमें दिखा दिया। तो सुंदर साथ, आइए हम और आप खिलवत ग्रंथ के तीसरी चौपाई में प्रवेश करें। बैठी अंग लगाए के ऐसी करी अंतराय, ना कछु नैनो देखन, ना कछु आप ओल खाए। अब ये जो खिलवत के अंदर हकीकत के स्वरूपों की, स्वलीला अद्वैत के स्वरूपों की बातें हुई थी, अर्श की खिलवत में हक की वाहिदत, बैठ के बातें जो करी सो कहां गई मारिफत। तो जो वहां बातें की थी, क्योंकि धामधनी ने अपने हुक्म से ऐसा उपजा दिया कि अब अक्षर के खेल देखने की चाहना इतनी अधिक बढ़ गई थी कि मानो हमको, हमारे कानों को कोई बात और समझ ही ना आ रही हो। बार बार बरज रहे थे, बार बार मने कर रहे थे, और जैसे जैसे धामधनी मना करते गए हम वैसे वैसे बढ़ चले, क्योंकि हमको धामधनी ने जो अक्षर का खेल के स्वरूप बताया कि तुम्हारे देखने योग्य नहीं है, तो हमारे दिल में आया ऐसा कौन सा खेल हो सकता है जो मुझको मेरे प्राण प्रीतम से अलग कर लो। कह दिया 100 बेर आजमाए के देख लो प्राण प्रीतम, हम तुमको नहीं भूलेंगे। तो जब धामधनी ने उस खेल को अपने दिल रूपी पर्दा पर लेकर हम रूहों के दिल को और तन के प्रतिबिंबित स्वरूपों को अपने दिल में लेकर इस खेल में नजर डाली, अपने दिल के ही अंदर, और उस पूर्ण स्वरूप को धामधनी अपने हुक्म से आवेश स्वरूप में लेकर यहां इस ब्रह्मांड में पधारे। प्राणनाथ कहलाए। उन सबके उस आवेश स्वरूप के अंदर परम धाम के मूल मिलावे का स्वरूप है, परम धाम का स्वरूप है, रूहों का स्वरूप है और जुगल स्वरूप। वो जुगल स्वरूप ही इंद्रावती जी के दिल में बैठकर सुंदर मीठी वाणी कहलाती। तो परम धाम के अंदर जो हमारे मूल तन है, इसी प्रक्रिया को फरामोशी कहते हैं। फरामोशी उसको कहते हैं भूल जाने की, बेसुध हो जाने की अवस्था को। जैसे इस संसार में एक शब्द अक्सर लोग बोला करते हैं, भाई आप तो बड़े एहसान फरामोश हैं, यानी मैंने आपके ऊपर इतने एहसान किए और आप भूल गए। और धामधनी ने जो एहसान किए वो तो सब ही भूल जाते हैं। चलिए वो बात तो अपनी है। जो एक एहसान हक का लीजिए तभी खुल जाए नजर। खैर सुंदर साथ बैठी अंग लगाएगी, और ये जो फरामोशी की अवस्था है वो बेसुधी की अवस्था है। जैसे हम अपने दिन भर के क्रियाकलापों के बाद थक कर अपने बिस्तर पर जाते हैं तो निद्रा हमको अपने आगोश में जकड़ लेती है, फिर हमको अपने तन की सुधि नहीं होती।
अपने दिल की भी सुधि नहीं होती, लेकिन दिल एक अद्भुत स्वप्न मंडल को देखने लगता है। और उस दिल का जो दिल देखता है, उसके जो तन का हूबहू स्वरूप है, वो उसका स्वप्न स्वरूप है। और उसका दिल उस स्वप्न स्वरूप के द्वारा स्वप्न मंडल की लीला को देखता है। तो मूल से वो बेसुध हो जाता है। तो इसी को फरामोशी की स्थिति कहते हैं, यानी अपने तन से, अपने अस्तित्व से बेसुध हो जाना। और जब बेसुध होते हैं तो दिल कहीं और चला जाता है, तो उसका स्वरूप एक स्वप्न के जैसा होता है। तो कह दिया सुपन होत दिल भीतर। परम धाम में ना तो नींद है, ना स्वप्न है, ना फरामोशी है, लेकिन ये बेसुधी है जिसको फरामोशी कहा जाता है इस संसार में। आत्म भी फरामोश है, क्योंकि आत्म जब जीव के ऊपर बैठी तो वो अपने स्वरूप को नहीं पहचानती, वो जीव का ही स्वरूप मानो धारण करके बैठी। जैसे परम धाम में पर आत्म अपने स्वप्न स्वरूप, प्रतिबिंबित स्वरूप ही समझ रही है, वैसे ही वही प्रतिबिंबित स्वरूप जब धाम धनी के हुक्म से इन मानव तनों पर विराजती है, तो वो अपने आप को जीव स्वरूप समझने लगती है। वो इसी माया का अपने आप को अंग समझने लगती है। जब यही तो बेसुधी है, यही तो फरामोशी है। तो पर आत्म भी फरामोश है और आत्म भी फरामोश है। श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 4 शीर्षक ही है, आत्म का फरामोशी से जागे का प्रकरण, यानी आत्म का बेसुधी से उठ जाना, सुध में आ जाना। इसी खिलवत में धामधनी कहते हैं ना, कठिन हाल है रूहों का, श्यामा जी को कह रहे हैं, कठिन हाल है रूहों का, पर तुम विरचो चिल, विरचो यानी उदास मत हो। श्यामा जी को कहते हैं ये रूहों का बड़ा कठिन हाल है, लेकिन आप उदास मत होइए। भूल गईया उन्हें सुध नहीं, भूल गई है परम धाम को, बिल्कुल अपने मूल अस्तित्व से बेसुध है। हंसी यही मोह, और यही तो हंसी का अद्भुत स्वरूप बनाएगा। तो बैठी अंग लगाए के सबके सब दाड़िम की कलियों के जैसे अंग सो अंग लगाए के गलबैया डालकर बैठी हैं। अगर आप की आत्मा जागृत होकर अपने 12,000 मूल तनों को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि 12,000 मुख नहीं है, सिर्फ एक मुख है, एक तन है, एक रूप है। इतना अंग सो अंग लगाए के बैठे, और सबके मुख पर धामधनी के मुख का आब तो है, लेकिन बेसुध है। तो बैठी अंग लगाए के ऐसी करी अंतराय, अपने मूल से हटाकर कोई और ही तिलस्म दिखा दिया, ख्यालों की दुनिया में हमें ला डाला। यानी हमारे दिल, मूल तनों के दिल अब इस खेल में पहुंच गए, अक्षर के खेल में।
जिसको वो देखना चाहते थे मूलतः। तो बैठी अंग लगाए के ऐसी करी अंतराय, ना कछु नैनो देखत, ना कछु आप ओल खाए। और अब ये तो बेसुधी का ये आलम है परम धाम में कि अपने नैनों से जो धामधनी के सुंदर स्वरूप को हर घड़ी हर पल हम देखा करती थी, उनको देखकर उनके अंगों से अंग लगाए के झूला झूलती थी हिंडोलों पर, सुंदर सेजिया का सुख लेती थी, नृत्य का सुख लेती थी, भोजन का सुख लेती थी, वनों में विहारों का सुख लेती थी, पहाड़ों पर घूमती थी, जल क्रीड़ा करती थी, सागरों में घूमती थी। अब वो सब कहां चले गए, बेसुध हो गए। तो अब पर आत्म के तन के नैन कुछ भी नहीं देख पा रहे, और दिल के नैन भी माया देख रही है, अक्षर ब्रह्म का खेल देख रही है दामदनी के हुक्म से। और वो हुक्म हुआ ही यूं कि हमने मांगा। तो बैठी ना कछु नैनो देखत, तन के नैन तो बिल्कुल कुछ भी नहीं देख पा रहे, जबकि हकीकत ये है कि धामधनी एकदम हमारे आपके मूल तनों के समक्ष ऐसे बैठे हैं कि उनके चरण कमल हमारे हाथों में है। यही तो कहा था ना धनी, तुम्हें कहीं दूर नहीं भेजेंगे, यहीं बैठो हमारे कदम पकड़कर। तो ऐसा तो धामधनी ने बता ही दिया था, लेकिन बेसुध हो गए। तो धामधनी का वो सुंदर मुखड़ा, जुगल स्वरूप का सुंदर मुखड़ा, मुखारबिंद, सुंदर वस्त्र आभूषण, अंग अंग की नूरी आब से भरी हुई शोभा, जो हम पर आत्म हर घड़ी हर पल पिया करती थी, अब क्या हो गया, हमें बेसुध हो गए। तो ना कछु नैनो देखत, और दिल के नैन भी दामधनी को नहीं देख पा रहे, उनके नैन तो अक्षर के खेल पर लग गए। ना कछु आप ओल खाए, अब आप तो हमें दिख ही नहीं रहे हो। लेकिन एक अद्भुत बात है सुंदर सा, नैन खुले हैं, पलकें बंद नहीं है, क्योंकि ब्रह्म सृष्टियां अपने पलकों को कभी बंद नहीं करती, क्योंकि धामधनी का वो सुंदर स्वरूप उनके नैनों के तारों के पुतलियों के बीच में समाई रहती है। तो अब वो सुंदर स्वरूप धामधनी का तो पर आत्म के तन के नैन में है, और तन के नैन सीधा उसके दिल के नैन से जुड़े होते हैं, और वो दिल को धामधनी ने अपने दिल में लिया उनके प्रतिबिंबित स्वरूप पर। तो उस आत्म का जो दिल है, उसके दिल के अंदर भी धामधनी का स्वरूप परम धाम से ही अंकित रहता है, लेकिन उसको भी ऐसी माया दिखाई कि वो आत्म भी फरामोश, पर आत्म भी फरामोश और आत्म भी फरामोश, दिल में रहने के बावजूद, उनके नैनों में उनका स्वरूप अंकित होने के बावजूद हम ऐसे भूले, ऐसे बेसुध हुए कि अब वो दिखाई नहीं देते।
और यही दिखाने के वास्ते कि मैं तो तुम्हारे सहरग से नजीक हूं। धामधनी सुंदर इल्म ले आए और वो बताकर आत्मा को जागृत कर रहे हैं। तो पहले जीव को जागृत, फिर आत्मा को जागृत, फिर मूल तनों को जागृत। और वो स्थिति आते ही आत्म पर आत्म से अरस परस, पर आत्म धाम धनी से अरस परस अनंत सुख का अनुभव होगा। और ये जीव ने जो इतना उद्यम किया उसको बख्शीश मिला कि अक्षर के नूर नजर तले सत्स्वरूप ब्रह्म में उसके स्वरूप को अखंड करके जैसे परम धाम के अंदर स्वलीला अद्वैत होती है, वैसे ही वहां पर अक्षर ब्रह्म के द्वारा, सुरता के द्वारा प्राणनाथ जी का स्वरूप होगा, श्यामा जी का स्वरूप होगा। और सब जीव वहां पर वैसी ही लीला करेंगे, प्रतिबिंबित लीला, जैसे परम धाम में पर आत्म अपने जुगल स्वरूप के संग करती, क्योंकि तब अक्षर भी जाग चुके होंगे। बैठी अंग लगाए के ऐसी दई उल्टा है, जो हम धाम के खेल में मग्न रहते थे, अब अक्षर के खेल में डाल दिया। सच्चिदानंद स्वरूप से असत जड़ दुख के स्वरूप में हमारे नजर को डाल दिया अपने हुक्म से। बैठी अंग लगाए के ऐसी दई उल्टा, जहां परम धाम में सत्य का स्वरूप है, परम सत्य का स्वरूप है, अखंड चैतन्यता है, शाश्वत चैतन्यता है, और आनंद ही आनंद है, क्योंकि वो इश्क का रस है, और इश्क तो परम धाम का स्वरूप है। तो वहां आनंद ही आनंद, और इस अक्षर के खेल में जो चीज बनी वो मिट गई, तो वो असत्य का स्वरूप होता है। शाश्वत सत्य तो तभी होता है जब वो अखंड अविनाशी होता है, तो वो मिट जाता है, तो वो असत्य का स्वरूप होता है। और जो चीज आज चेतन दिखती है वो कल को जड़ हो जाती है, इसलिए वो चैतन्यता भी अखंड नहीं है, वो क्षणिक है, तो वो जड़ का स्वरूप होती है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं अभी आपको चेतन दिख रहा हूं, लेकिन अंततः तो चिता पर जलना ही है, तो ये तन क्या है? जड़ता का स्वरूप। और जहां असत्य होगा, जड़ता होगी, वहां आनंद का निवास नहीं होता, वहां दुख का निवास होता है। आप सब सुंदर साथ इस बात को भली भांत समझते हो कि जो तन आज सबको सुख पहुंचा रहा है, यही तन मृत्यु के पश्चात सबको दुख पहुंचाएगा। यही तन जब स्वस्थ था, हृष्ट पुष्ट था, तो उसकी आभा अलग थी। फिर जैसे जैसे अवस्था बढ़ती गई, वो जर्जरता को प्राप्त होता गया और फिर समाप्त। तो बैठी अंग लगाए के ऐसी दई उल्टा है, उलट दिया, सारे स्वरूप को ही उलट दिया। ना कछु दिल की कह सको, ना पिया शब्द सुना है।
अब दिल के अंदर आशा तो उपजती है कि कुछ कहूं। परम धाम में आपको याद होगा उन अष्ट प्रहर में धामधनी कम बोलते थे, हम लोग ज्यादा बोलते थे। सारे मूल तन वैसे ही चहचहाते रहते थे जैसे परम धाम की पक्षियां कलरव करते रहते थे। और धामधनी तो मुस्कुराते हुए हमारी बातों का आनंद प्राप्त करते थे, सुख प्राप्त करते थे। तो ना कछु दिल की कह सको। अब किसी की मान लो बहुत ज्यादा बोलने की आदत हो और उसको मौन व्रत दे दो कि 1 महीना तक तुम कुछ बोलोगे भी नहीं, बोलोगे ही नहीं, तो उसका दम घुटेगा। उसको तो बोलने की आदत है। तो जिन परम धाम की आत्माएं हर घड़ी हर पल प्रेम के रस में डूबकर बोला करती थी धामधनी से और उनके पढ़ उत्तर सुना करती थी, तो ना अब वो कह पा रही हैं, और जब कहती ही नहीं है तो धामधनी पढ़ उत्तर दे तो क्या दे। सुंदर साथ वो नजारा याद कीजिए। हम सब तो फरामोश बैठी हैं और बसरी स्वरूप को बुला लिया मोल मिलावे में जहां हम बैठी, लेकिन वो बसरी स्वरूप अक्षर की आत्म को हमने देखा नहीं। और जो भी 90,000 बातें धामधनी और अक्षर ब्रह्म की आत्मा के बीच में हुआ, वो हमने सुना भी नहीं और ये होना भी नहीं था, ये तो आप समझ रहे हो। हमको क्यों दिखाएंगे अक्षर ब्रह्म? हमारे को सत्ता से तो बिल्कुल काट रखा है। एक झलक दिखा दी इस फरामोशी में, बस हो गया, बहुत, चुप रहो, अब तो हम तुमको प्यार ही देंगे। और अपने दिल जिसको नहीं दीदार दिया था, अब वहां पर इस मार्फत के ज्ञान से दीदार देंगे। मार्फत देवे इश्क, इश्के हो दीदार, इसके मिलिए हक्सों, इसके खुले पटद्वार। सबके दिल खुल जाएंगे, आत्म का दिल खुलेगा, पर आत्म का दिल खुलेगा। और धामधनी ने तो अपना दिल खुला रखा हुआ है। तो बैठी अंग लगाए के ऐसी दई उल्टाए, ना कछु दिल की कह सको, ना पिया शब्द सुनाए। बैठी आंखें खोल के, आंखें तो खुली हुई, अंग सो अंग जोड़, दारिम की कलियों के जैसे, एक तन एक दिल एक रूप एक स्वरूप एक रंग एक रस है हम, एक मन एक चित्त। तो बैठी आंखें खोल के, जैसे हमेशा खुली रहती थी वैसे ही खुली है। और धामधनी का स्वरूप का प्रतिबिंब पर आत्म के नैनों में पड़ रहा है। वो तो शाश्वत रूप से पड़ रहा है, अखंड रूप से पड़ रहा है। बैठी आंखें खोल के अंग सो अंग जोड़, तन को एक कर रखा है। वस्तुतः है भी एक ही धामधनी के नूर का तन है। सब एक ही जैसे, लीला के लिए कई आकार धारण कर रखे हैं, लेकिन सबका एक ही आकार है, नूरी आकार, इश्कमयी आकार। आशा उपजे अर्ज को, सो भी दई मोह तोड़। अब धामधनी अपने हुक्म से हमारे दिल के अंदर एक ऐसी आशा उत्पन्न करते हैं, क्योंकि अब हमारी सुरता इस संसार में आई
और वो अपनी आत्म के माध्यम से देख रही है जीव के खेल को। और जीव अब वाणी मंथन और चितवन कर रहा है, तो आत्मा के दिल में भी वो बात आती है। और आत्म का दिल पर आत्म का दिल तो एक है, आप जानते ही। अरस्तन दिल में एक दिल, दिल अंतरपट का चुना है। सुख लज्जत अरस्तन खेचे ही, तब क्यों रहे अंतर माहे। दिल मोमिन अरस्तन बीच में, उन दिल बीच ए दिल, कहने को ए दिल है अरसे दिल असल। अंतस्करण आत्म के जब ए रहियो समाए, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतर आए। फिर आत्म का स्वरूप तन और दिल में कोई भेद नहीं रह जाता, और सब धामधनी के दिल के स्वरूप है। तो आशा उपजे अर्ज को, अब जब वो इल्म दिया तो आशा हमारे दिल के अंदर परम धाम के रूपों के अंदर ये आता है धामधनी। अब तो नैना हमारे ठीक से खोल दो, जिससे मैं आपके स्वरूप को अच्छी तरह ग्रहण करके आपको रिझा सकूं। तो आशा उपजे अर्ज को, सो भी दई मोह तोड़, और वो भी आपने रोक दिया। क्योंकि हर आत्मा को धाम में जागृत होंगे, तभी हमारे तन आपके चरणों में जो बैठे हैं वो जागृत होंगे। पौड़े भेले जागसी भेले, खेल देखा सबो एक, बाता करसी चुदी चुदी, विद विद के विसेक, विद विद के विसेक। तो सुंदर साथ, सदा सुखदाता धाम धनी, अंगना तेरी जोड़, जानो सनमंद कबू ना हो तो, ऐसा किया बिछोड़। और धाम धनी आप तो सिर्फ सुख की, आनंद की ही वर्षा करते हैं। सदा सुख दाता, हर घड़ी हर पल आपने अपने लाड़ का की बारिश की है हमारे ऊपर। लाड़ के रंगों से, लाड़ के रस से हमको नवाजा है। सदा सुखदाता धाम धनी, अंगना तेरी जोड़। और ये अंगना आपके ही अंग है, आपका ही नूर तन है और नूर दिल है। ये बात आपने ही इल्म से जीव को बताया, आत्मा को पहुंचा, और उसके द्वारा मेरे दिल में पहुंच रहा है। लेकिन मेरा दिल तो आपके हुक्म से उसी फरामोशी बेसुधी की स्थिति में है। लेकिन अब दिल के अंदर, क्योंकि दिल के नैन की नजर ही तो देख रही है, तो सदा सुखदाता धाम धनी, अंगना तेरी जोड़। हम तो आपकी अंगना है। जानो सनमंद कबू ना होते, जानो सनमंद कबू ना हो तो, ऐसा किया बिछोड़। अब ऐसे लग रहा है धामधनी कि जैसे हमारी तो कोई निस्बत ही नहीं थी आपसे, ऐसे दूर कर दिया। लेकिन आप तो जानते हो दूर कहां किया। ये तो हम बेसुधी के हालत में मानो अनर्गल बातें कर रहे हो। जैसे कोई इस संसार में विक्षिप्त अवस्था में रहता है, पागलपन क्या अवस्था में, तो न जाने क्या क्या बातें करता है, कुछ समझ ही नहीं आता। तो ये अनर्गल बातें हैं। नहीं तो धामधनी की वो बात याद ना आती कि मैं तुमको अपने से दूर कभी नहीं करूंगा। खिलवत की उन बातों की गूंज क्या हमारे दिलों में नहीं धड़कती।
और अगर धड़कती होती तो क्या हम ऐसी बातें करते कि जानो सनमंद कबू ना हो, तो ऐसा किया बिछोड़ और आपने अपने आप को हमसे अलग कर दिया। तो ऐसा तो है नहीं सुंदर साथ। तो सुंदर साथ सदा सुखदाता धाम धनी, अंगना तेरी जोड़, जानो सनमंद कबू ना हो, तो ऐसा किया बिछोड़, ऐसा किया बिछोड़। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सतगुरु महाराज।